हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा जो है बायोलॉजी क्लास 12th जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो मॉडल पेपर है। और आज की इस सीरीज में हम आपको जो है कुल टोटल जो है 2 मॉडल पेपर देने वाले हैं और दोनों मॉडल पेपर को सेम टू सेम इसी प्रकार का जो है प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मॉडल पेपर आपको देने का केवल इतना ही मतलब है कि आप इन मॉडल पेपर को देखें और टाइमली आप जो है सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और अपने आप को ये जांचें कि हम दिए गए समय 3 घंटा 15 मिनट में समय को के अंदर जो है प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। ये मॉडल पेपर जो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इससे डायरेक्टली इससे आपके 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे इसको देखते ही। ठीक है, यही प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम, ये मत मान के चलिए कि मॉडल पेपर है तो ऐसा नहीं, सेम टू सेम यही पेपर रहेगा। थोड़ा सा केवल प्रश्न चेंज रहेंगे। प्रश्न वो भी इसमें से भी डायरेक्टली 2-4 क्वेश्चन तो हूबहू पूछे जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आपको जो है ये मॉडल पेपर जो है हम समझाते हैं। लेकिन हाँ, आज हम जो है मॉडल पेपर, क्योंकि हम आप जानते हैं कि इसकी जितनी भी सीरीज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर्स की, हमने उसमें किसी प्रश्न को हल नहीं किया है, बल्कि आपको पेपर मॉडल ही दिखाया है और आपसे कहा है कि आप जो है प्रश्नों को खोज कर हल करिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर किसी भी प्रश्न का जवाब आप हमसे पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर होगा और क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि आपका भी विज्ञान का पेपर जो है 4 अप्रैल को है और आपके लिए जो है हमने जो है 4 से 5 मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि गणित के विद्यार्थी जो क्लास 12 के गणित के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हमने जो है वीडियो अपलोड कर दी है। उनका पेपर, गणित का पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार का पेपर का मॉडल होगा, वो भी दोस्त जाकर देख सकते हैं। और आप सभी छात्रों से एक अनुरोध है, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा। इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको कानूनी विवाद संबंधी या किस प्रकार से लीगल जानकारियां आपको यहां पे मिलेंगी, कानूनी जानकारियां। आप जानते हैं जिसके पास कानून की जानकारी है उसके पास बहुत सारा पावर होता है। ठीक है, तो ऐसे किसी कानूनी सिचुएशन में फंसे तो लीगल 24 अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। वहाँ पर मैं अभी तक तो कोई वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो उस चैनल को भी मैं जोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं समझ रहा हूँ कि जिन्होंने स्टडी CBL क्लासेस को सपोर्ट किया है, इतना सारा प्यार दिया, वो लीगल 24 अड्डा को भी जो है सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर जो है किसी प्रकार की कानूनी जानकारी वहाँ से आपको मिलेगी। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर जी बहुत बतियाते हैं, पढ़ाते कम हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी, और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, बड़ी सारी बातें याद आ रही हैं। अगली बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या परिवर्तन आपके सेंटर में हो चुके हैं। परीक्षा केंद्र पे जाने के बाद आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। उस परिवर्तन के हिसाब से मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं परीक्षा केंद्र पर, क्या क्या चीज़ों का परीक्षाएँ किस प्रकार से अब जो है आपके लिए एक हार्ड टास्क बन जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर लीक होने से माहौल बिगड़ चुका है, तो कृपया अगर आप अभी से पढ़ाई पर नहीं लगे हैं तो अब तो कम से कम लग जाइए। और मैं अभी इसके ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूं कि क्या क्या परिवर्तन हुए परीक्षा केंद्रों पर और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है वहां पे जाकर, मॉडल किस प्रकार का चेंज हुआ है। लेकिन परीक्षा का जो पेपर मॉडल है वो सेम टू सेम यही रहेगा। आइए आपको मॉडल समझाते हैं। 2 मॉडल पेपर हमने कलेक्ट किए हैं और आपको 14 मॉडल पेपर टोटल हमारे पास इस समय 16 मॉडल पेपर है। कितने हैं? 16 मॉडल पेपर जीव विज्ञान के हैं क्लास 12 के, जिसमें से मैं 2 मॉडल पेपर आपको अभी दिखा रहा हूं। और अगर आपको जो है 14 मॉडल पेपर और चाहिए तो आप जो है 7266 013 373 यानी 7266013373 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जाकर मैसेज करिएगा।
और मॉडल पेपर वहाँ से आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों के मन में डाउट चलाते हैं, सर जी क्या इसका कुछ चार्ज है? जी नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। बस चार्ज, छोटा सा चार्ज ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का समय है। निर्देश आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। 70 नंबर का जो पूर्णांक है और 30 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? 30 नंबर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल से, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका एग्ज़ाम बाद होना है और होगा ये 100% है। तो कृपया जो आपके सब्जेक्टिव टीचर हैं उनसे आप संपर्क में बने रहिए। वहाँ से क्योंकि आप जानते हैं ना, प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो सब्जेक्टिव टीचर के ही हाथ में होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप उनके कांटेक्ट में रहा करिए, ठीक है। जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 का है और निर्देश इसमें है नंबर 1 कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो चलिए देखते हैं कितने प्रश्न बहुविकल्पीय, जितने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वहाँ से आपको जो है एक नंबर मिल जाएगा, यानी का, ख और ग। का में जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग, जायांग, परागण या गुरु बीजाणुधानी? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? वैसे तो मुझे पता है पुष्प का नर अंग कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आप जो है इसको खोजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का खा है, जहाँ से इसको आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहले का खा है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता किसके? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से? यहाँ पिता के लिंग गुणसूत्र से ही होगा, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया है एक कंसेप्ट और बहुत ही डीपली समझाया है। लिंग निर्धारण की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें? चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, किसी में भी नहीं। तो इन दोनों में होता है, चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। तो इस तरह के जो आपके 3 नंबर यहाँ से आपको 3 ये नंबर हो गया। चौथा नंबर यहाँ से लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह एक क्या है? यह एक शैवाल और जीवाणु है। शैवाल और कवक है, जीवाणु और कवक है, और कवक और फंजाई है। तो देखिएगा कवक और फंजाई दोनों शब्द एक ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। शैवाल और कवक है, शैवाल और कवक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन यहाँ मैंने कहा ना, मैं आपको प्रश्नों को हल कराने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको पेपर मॉडल दिखाने आया हूँ, तो आप पेपर मॉडल देखिए। आपसे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 2 पूछेगा। अति लघुत्तरी का प्रश्न आपका रहेगा कि क्लाइनफेल्टर्स एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, बड़ा फ्री का नंबर है ये। और इसका खा है कि नर जन्म कोशिकाएँ किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। परागण मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। और उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा यदि आपने जो है इसका नाम लिख दिया, ठीक है। जैसे DNA अणुओं को जो खंडों में तोड़ देता है। और हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? तो ये आपके जो है टोटल यहाँ से आपको 2 4 1 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और 4 नंबर आपको देखिए ऊपर आपके का, ख, ग, घ, अंग, का, ख, ग, घ, घ 4 नंबर ऊपर और 1 1 नंबर के प्रश्न थे। फिर लघुत्तरी से आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा? लघुत्तरी से आपके भी 5 प्रश्न है 2 2 नंबर के। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए DNA मॉडल द्विकुंडलित मानक का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना। केवल और केवल चित्र बनाना है, लिखना नहीं है, ठीक है। क्रिक का प्रस्तुत DNA द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रतिरक्षा क्या है? यानी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है? प्रतिरक्षा है। फिर घा इसका है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग जाता है। तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक
संबंध को क्या कहते हो? तो इसे कहते हैं, आर्किड का पौधा जब आम के पेड़ के ऊपर उगता है तो इसे सहजीविता कहते हैं। सहजीविता नहीं बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं परजीविता की तरह कार्य करता है, ठीक ना। वहाँ पे उगता है तो वहीं से अपना पोषण प्राप्त करता है। अंगा वाला है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ नामांकित निरूपण दर्शाइए। जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ नामांकित निरूपण दर्शाइए। तो यहाँ से आपका जो है लघुत्तरी का प्रश्न फर्स्ट खत्म होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो लघुत्तरी फर्स्ट है, फिर लघुत्तरी सेकंड भी है, और यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर बताइए। लघु बीजाणुधानी जो कि नर भाग होती है और गुरु बीजाणुधानी जो कि मादा भाग होती है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। दूसरा, हमारे समाज में लड़कियों को पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, कारण बताइए, सही है या गलत? जी हाँ, ये कारण जो है पूरी तरह से सही भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है, बिल्कुल गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही भी नहीं। लेकिन यहाँ महिलाओं को दोष देना ये बहुत ही ज़्यादा जो है गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई, जो पुरुष का एक्स, अगर पुरुष ने अपना एक्स दिया, महिला तो हमेशा एक्स ही देगी। तो यहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 50-50% दोनों की भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को दिया जाता है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। आप ऐसा लिख, अगर आपने पढ़ा होगा लिंग निर्धारण, जो कि मैंने पढ़ाया है अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि चाहे लड़की या चाहे नर चाहे मादा कोई भी जन्म ले, उनके जन्म में नर मादा यानी उसके माता पिता दोनों का 50-50%, 50-50 जो है क्या होता है, भूमिका होती है। उसके बाद गा क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम को स्पष्ट कीजिए। एक संकर क्रॉस का प्रयोग, मेंडल के प्रभाविता का नियम कहता है कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों का आपसी संयुग्मन कराया जाता है तो उनसे प्राप्त जो संततियां होती हैं उनमें जो लक्षण परिलक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो छिप जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। यहाँ से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हो मतलब एक लक्षण को आधार मानकर जब आप क्या करते हो, निषेचन या संकर कराते हो, तो उसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। मतलब जैसे आप, एक संकर क्रॉस का मतलब होता है जैसे आप तने की लंबाई ले लीजिए, केवल तने की लंबाई, या आप अकेले पुष्प का रंग ले लीजिए, या आप फल जो है मटर के बीजों का आकार ले लीजिए। ये जब चीज़ें आप आधार मान के, केवल एक लक्षण को आधार मान के जब आप ऐसा करते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक संकर क्रॉस करते हो, ठीक है। उसके बाद अंगा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, DNA की कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वासंक्रिक DNA प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने का सहयोग किया? तो ये क्वेश्चन घा वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आते हैं, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके हैं, और यहाँ से आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। आप यहाँ से मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, तो आपको अकेले 3 नंबर देगा और बहुत ही मोटे शब्दों में लिखा है, मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। ऐसे करके मलेरिया मनुष्य में पोषक किस प्रकार से जो है उसके पोषक के शरीर में जाता है, फिर क्या अपना संक्रमण फैलाता है, और संक्रमण फैलने के बाद पहले दिन क्या होता है, प्राथमिक मलेरिया, द्वितीयक मलेरिया, तृतीयक मलेरिया, फिर किस प्रकार से मलेरिया का पूरा जो है संक्रमण जो है एक पोषक के पूरे रक्त में हो जाता है। ये सारे जो है चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बना के आना है, ठीक है, परीक्षा में। आगे जो है ख है कि जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने किस प्रकार की सहायता की? तो जैविकी ने जो है यानी जीवाणुओं की सहायता से विषाणुओं को मारना, या जीवाणु और विषाणु की सहायता से ही क्या करना, औषधियाँ बनाना, और औषधियों का इस्तेमाल किनमें करना है, औषधियों का इस्तेमाल संक्रामक रोगों के जो है उपचार में करना, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिख के आनी है। अगला, जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? तो जैव उर्वरक जो है मृदा की उर्वरता को इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं, और जहाँ से क्या होता है, मृदा जो है अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद है बैक्यूलो वायरेसिस क्या है? बैक्यूलो वायरेसिस क्या है? तो ये बैक्यूलर से बना है। बैक्यूलो वायरेसिस क्या है, इसका जवाब आपको लिखना है खोजकर। अब देखिए, ये जो आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, और ये आपके 3-3 नंबर आपको देंगे। सबसे पहले यहाँ पे PCR है, क्या है?
पीसीआर। इसकी वीडियो आपको में भी आज या कल में मिल जाएगी। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी वीडियो मैंने सारा मतलब मॉडल तैयार कर लिया, बस वीडियो आपके लिए लेकर आनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं, पीसीआर में भी आपको मिल जाएगा, ये भी एक और टॉपिक। उसके बाद ख है, ख यहाँ से आपको 1.5 नंबर के दोनों हैं, यानी आपके यहाँ से आपको 1.5 नंबर दोनों प्रश्नों पे मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न 6 का खा है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग ये है कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो है क्या होता है, फसलों की नस्लों में सुधार किया जाता है, और जिससे जो है क्या होता है, फसलों को अत्यधिक उपजाऊ और रोग प्रतिरोधी बना लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद ग क्वेश्चन है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। परजीवी जंतु नहीं, बल्कि यहाँ पारजीनी जंतु भी हो सकता है, पारजीवी नहीं होता, पारजीनी होता है। और पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, नहीं, पारजीनी जंतु ये होता है जिनके जीन में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन करके उन्हें क्या किया गया है, बनाया गया, उन्हें पारजीनी जंतु कहते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें अंतर स्पष्ट करना है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट करना, यानी हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर का मतलब होता है कि कुछ प्राणी होते हैं जो सर्दियों के समय में शीत निद्रा में चले जाते हैं और फिर गर्मियों में एक्टिव हो जाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो गर्मियों के समय में शीत निद्रा में चले जाते हैं और फिर सर्दियों में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और ये तो इसमें करना है। और अगला है बाह्योष्मी तथा अंतोष्मी एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जंतु में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जहाँ से आपको 5-5 नंबर के प्रश्न है ये। कि क्वेश्चन नंबर 1 मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं बताइए। तो यहाँ पे आपको बनाना है, चित्र बना के आना है और पूरा लिख कर आना है। या अगर आप इसे नहीं करते हो तो आप इसको करिए, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का चित्र बनाना है। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है। या तो ये करिए या तो ये करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, क्या है इसकी मुख्य विशेषता वह बताइए। ठीक है, ये सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का क्या करना है, वर्णन करना है। या तो इसे करिए, या मेंडल द्वारा का लक्षणों से पृथक्करण का नियम क्या है, और चैकर बोर्ड आरेखित निरूपण सहित वर्णन कीजिए युग्मकों की शुद्धता के नियम क्यों कहते हैं, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 संबंध एक अनुपात प्राप्त होता है। 3 पुष्प देखने में लाल होते हैं और एक बिल्कुल क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, पृथक हो जाता है, इस कारण से पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित किए तथा उदाहरण भी दीजिए। अनुकूलन का मतलब होता है जो प्राणी जिस माहौल में रहता है उस माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, या जो पेड़ पौधे जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी के अनुसार ढल जाते, उसी में उनका विकास होता है। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं और इसका उदाहरण भी आपको देना है कुछ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, इसके बाद मैं दूसरा मॉडल पेपर आपको दिखाता हूँ। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का कारण क्या है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो है किसी जाति क्षति का कारण, मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र से किसी पेड़ पौधे का या जीव जंतु का जो है गायब होना, समाप्त होना, इसको कहते हैं जाति क्षति कहते हैं, जातियों की क्षति हो जाना कहते हैं, गायब हो जाना या समाप्त हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी जाति का क्षति होने का मतलब होता है कि जीव जंतुओं का वहाँ से विलुप्त होना, कारण कि वहाँ की दशाएं अब उनके अनुकूल नहीं रह गई हैं, वहाँ की दशाएं उनके प्रतिकूल होती चली जाती हैं, जिसके कारण जो है उनका क्या होता है, धीरे धीरे क्षति होती चली जाती है। इसके बाद हम आपको दूसरा मॉडल पेपर दिखाते हैं, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। तो दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने आ चुका है, और जिन मेरे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और साथ ही साथ जो है इसे अपने सभी दोस्तों मित्रों यारों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आप के काम की वीडियो नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जितने भी बच्चे जो है बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 12 का, उन तक ये वीडियो पहुँचाना आपकी एक जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे भी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनके भी काम की ये वीडियो नहीं है वो अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दें जहाँ जिनके काम की ये वीडियो है, और साथ ही साथ जो है उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहें, क्योंकि थोड़े ही समय में हम एक बड़ा टारगेट पूरा करने वाले हैं, तो आपका सहयोग इसमें
रहेगा और आप इस परिवार का हिस्सा बने स्टडी CBL क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है सेम टू सेम वही सारे इंस्ट्रक्शन है कि इस आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को दिया जाएगा। जीव विज्ञान केवल प्रश्न पत्र निर्देश 15 मिनट अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने को दिया जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा भी कीजिए, यानी आवश्यकता अनुसार आप चित्र भी बनाइए। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख निर्धारित किए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखने का। एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है। वैसे तो एक प्रारूपी जो है परागकोश के लघु बीजाणु धानियों की जो संख्या होती है जब उसको कट किया जाता है तो 3 होती है, और लेकिन अब आप जो है इसको आप अपने हिसाब से खोजने का प्रयास करिएगा। कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो देखिएगा लाइगेज जोड़ने का काम करता है, एंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद गा है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित की जाती है। बैसिलस वल्गैरियस, बैसिलस थ्यूजेंसिस, बैसिलस सबटिलिस या बैसिलस मेगाथीरियम। तो जिसके द्वारा की जाती है आप उसको खोज कर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, पूरा वीडियो देखते चलिए। ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिनमें जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ और ना ही हानि होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहोपकारिता ये या क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर जाति परजीविता कहते हैं, या सहभोजिता कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं, स्पर्धा कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। फिर भी आप जो है खोज लीजिएगा। लीडिंग कोशिकाएं द्वारा संश्लेषित स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित स्रावित वृषण हार्मोन्स का क्या नाम है, ये आपको जो है मानव जनन चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से खोज लीजिएगा। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है 2 का का, और 2 का खा जो क्वेश्चन है, एक परिपक्व पराग कण में समाहित कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो पराग कण में समाहित कोशिकाओं का नाम क्या क्या होता है, तो पराग कण का चित्र बना लेना है, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं वो आपको क्या करना है, दिखाना। ठीक है, उसके बाद ग है किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद जो घा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देखिए डार्विन और मेंडल 2 ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, दोनों में से कोई एक था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दे दीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने का प्रयास करता हूं। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, ये खोजकर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शाकाहारी जीवों में अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं। शाकाहारी जीवों में अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं, ये आप जो है देख लीजिएगा। उसके बाद प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, प्रतिजैविक से आप क्या समझते, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों का नाम लिखना है। उसके बाद स्टैनले मिलर के प्रयोग का आरेखित चित्र दिखाना है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसको मत देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र के फास्फोरस चक्र का सरलीकृत मॉडल तैयार करना, आपको ये बताना है। और घा क्वेश्चन, यदि एक समुद्री मछली के आलवण जल की जीवशाला एक्वेरियम में रखा जाता है तो मछली जीवित रह पाएगी या नहीं। यदि कोई समुद्री मछली निकाल के सामान्य जल में रख दी जाती है तो वह मर जाएगी, 100% मर जाएगी, क्योंकि उसने अपने शरीर को उस प्रकार अनुकूलित कर लिया है। अब उसे जो है अगर ऐसे जल में रखेंगे तो वो मर जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर मॉडल में देखने को मिलेगा कि वाटसन और क्रिक का DNA मॉडल, वाटसन और क्रिक का जो प्रस्तुत किए गए DNA मॉडल का स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बना के आ जाना। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का है कि अंड प्रजनक प्राणियों की संतानें उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों, व्याख्या करें। जो अंड प्रजनक प्राणी होते हैं उनकी संतानों का उत्तर जीवन जो है सर्वाइवल जीवित या प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, क्यों, ये आपको बताना है, व्याख्या करना है। अगला है त्रिसंलयन क्या है। त्रिसंलयन मतलब होता है जिसको आप कहते हैं द्विनिषेचन। ठीक है, और ये कहाँ और कैसे संपन्न होती है, तो यहाँ की एक जो है अंडाशय के बीजांड यानी भ्रूणकोश के अंदर संपन्न होती है।
त्रिसंलयन सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रकों का नाम लिखिए। तो उसमें केंद्रक कौन कौन से होते हैं? एक प्रतिमुख कोशिका होती है, और जो अंड कोशिका होती है, और उसके बाद जो है सहायक कोशिकाएं होती हैं, और ध्रुवीय केंद्र होते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप खोज के लिख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला है शारीरिक रोध और कोशिका रोध में क्या अंतर है? अंतर बताना है। एलर्जी और स्वाब प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? एलर्जी और स्वाब प्रतिरक्षा में क्या अंतर है? इसको आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, सारे प्रश्नों के जो है पूर्णांक उनके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर घ है कि सुपोषण झील का किस प्रकार का काल प्रभावन दर्शाता है? टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन किसे कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? अंतरण आरएनए या टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? अनुलेखन किसे कहते हैं? अनुलेखन और समापन। ठीक है, ये दो चीज़ें पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद ई कोलाई जो होता है जीवाणु, मानव के जीन क्लोनिंग में अभिव्यक्ति प्रायोगिक चरणों के आरेखीय निरूपण करें। ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन के क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण करें। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला ग वाला क्वेश्चन है, ये अल्कोहल नशीले मादक पदार्थ, इसका वीडियो अपलोड किया मैंने चैप्टर का पूरा, इसको भी जाके देख लीजिएगा। किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है? इसे कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, इसको आपको पढ़ के आना है। और उसके बाद चिकित्सा एवं जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? 3 नंबर यहाँ से, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, ये आपको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? देखिए वही क्वेश्चन उसमें भी आया था, इसमें भी रिपीट हो रहा। जैव उर्वरक किस प्रकार से जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, मैंने बताया था ना वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। अनुकूलनी विकिरण जो होता है जीवों के जनन में, जीवों की उत्पत्ति में, उसका क्या करना है? एक उदाहरण आपको बताना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं कि एक्सोन्यूक्लियज तथा एंडोन्यूक्लियज के बारे में समझाने इनके कार्य लिखिए। तो एंडोन्यूक्लियज तथा एक्सोन्यूक्लियज क्या करते हैं? डीएनए खंडों को जो है क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। आणविक कैंची भी कहते हैं एंडोन्यूक्लियज को, है ना। नस्ल या ब्रीड शब्द से आप क्या समझते हैं? नस्ल या ब्रीड शब्द से क्या, किसी की नस्ल या ब्रीड शब्द से क्या समझते हैं? अगला है पशु तथा मुर्गी के उन्नत नस्ल, एक एक उदाहरण दीजिए। अंतः प्रजनक बहिर्जनन के बीच एक मुख्य अंतर भी लिखिए। ठीक है, तो पशु तथा मुर्गी के उन्नत नस्ल का एक उदाहरण दीजिए। अंतः प्रजनन तथा बहिर्जनन के बीच एक अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जनन को परिभाषित कीजिए। जनन किसे कहते हैं? जीवों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन की विधियों को बताइए। जीवों में विभिन्न प्रकार के अलैंगिक विधियों को बताइए। आगे क्या है, अगर इसको नहीं करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आपको आता है परागण क्या है? परागण महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्पी पाथवे में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए। जीवीय परागण कर्मकों के बारे में भी उल्लेख कीजिए। मतलब कि परागण की परिभाषा देनी है, और परागण के प्रकार स्वपरागण, पर परागण, 2 प्रकार का परागण होता है, मैंने पढ़ाया है, और आप वीडियो भी अपलोड किए, जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि कौन यहाँ पे लिख रहा है कि परागण कर्मकों के बारे में बताए। मतलब कौन कौन से ऐसे माध्यम है जो परागण में सहायता कराते हैं पर परागण में? जैसे वो कीट हो जाते हैं, हवाएं हो जाती हैं, ठीक है, जल हो जाता है। उसके बाद डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन करना है। डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का क्या करना है? वर्णन करना। महत्वपूर्ण ये भी है और ये भी है। आगे चलते हैं। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने के लिए हर्शे व चेज के द्वारा किए गए प्रयोगों का वर्णन करना। हर्शे तथा चेज ने कौन सा प्रयोग किया था सिद्ध करने के लिए डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है? इसको आपको क्या करना? दर्शाना है। पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसको हम कहते हैं सूची स्तंभ, क्या है? तथा संख्या जैव भार की सूची स्तंभों का उदाहरण सही समझाना है। ये क्वेश्चन भी जो है महत्वपूर्ण है। उसके बाद अम्ल वर्षा, जो कि अम्ल वर्षा औद्योगिक संस्थानों में प्रयुक्त होने वाले ईंधनों द्वारा उत्पन्न पदार्थों, वायुमंडल प्रदूषण, हानियाँ, इससे बचाव के उपाय भी आपको क्या करना? लिखना है। तो प्रदूषण से इसको मत करिएगा, यहाँ इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है 2 मॉडल पेपर समाप्त होते हैं। दोनों मॉडल पेपर बिल्कुल 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 परीक्षा मोड पर बनाए गए हैं, और दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे।
उम्मीद करता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि आपको मेरे नए चैनल लीगल 24 अड्डा को भी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिसको भी वो 14 मॉडल पेपर का PDF चाहिए वो जो है कमेंट बॉक्स में लिख देगा, या फिर आप जो है 7266 013 373 पर व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए और अपने जो भी किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हों या किसी प्रकार का जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस बोर्ड के बाद जो है सीधा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर जो है अपना सारा फोकस हम लगाएंगे। तो वहाँ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक वीडियो है। दूसरी चीज़ है कि क्या हुआ है सेंटरों पर, क्या क्या बदलाव हुआ है परीक्षा केंद्रों पर, इस बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आगे आप जाएंगे तो सब कुछ आपको क्या क्या बदला हुआ मिलेगा परीक्षा केंद्र पर। इसके बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हाँ, 14 मॉडल पेपर मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। जो भी दोस्त कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे उनके पास PDF पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।